Hello students, I hope you are fine at your home. Today we will learn about human resources. आज हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे. What is human resources? Human resources क्या होता है? Human resources refers to the people and their skills that are used to produce goods and services. तो मानव संसाधन उन लोगों और उनके कौशल से है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने कौशल से लोगों के यूज में आने वाली चीजों को बनाते हैं या उनका उत्पादन करते हैं. Thus the people of the country or its greatest resources. तो वह व्यक्ति देश के ग्रेटेस्ट सबसे अच्छे रिसोर्स माने जाते हैं. द करंट सिनेरियो, आज के समय में एफर्ट्स आर बीइंग कंटिन्यूसली मेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप आवर रिसोर्सेज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द पीपल. आज के समय में हमारी जो सरकार है हमारे लोगों की मांग पर बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स कर रही है, ऐसे डेवलपमेंट कर रही है जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं. जैसा कि आप सबको पता है, आपने सुना भी होगा, देखा भी है कि हमारी सरकार हमारे लिए रोड्स बनवाती है, हमें फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं और हमें जो गरीब लोग होते हैं उन्हें राशन भी दिया जाता है, उनके लिए घर भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लैंड्स भी प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स करती है जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं. हालांकि वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज होती जा रही है. उसके भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी उसमें कमियां होती जा रही हैं. जो सरकार हमारे लिए एफर्ट्स करती है उसमें कहीं ना कहीं उसकी कमी हो रही है, जिसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं. जैसा कि सबसे पहला कारण उसका ग्रोइंग पॉपुलेशन है. आप लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है. एट प्रेजेंट, आज के समय में द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 137 करोड़. जो आज का जो समय है, वर्तमान समय में है, उसमें भारत की जो संख्या है वो कितनी पहुंच चुकी है? 137 करोड़, मतलब कि 137 करोड़ हो चुकी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है. सबसे पहले कौन सा आता है? हमारा चाइना, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमारा भारत हो रहा है. जिसके कारण जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है. हमारी बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, हाउसेज, स्कूल्स, जॉब, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो रही है. किसके कारण? बढ़ती जनसंख्या के कारण. बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जिसे ना काम मिल रहा है ना उन्हें एजुकेशन मिल रही है. बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रही हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे कम एज में काम करने लगते हैं और उससे क्या होता है, हमारी चाइल्ड लेबर शुरू हो जाती है, मतलब कि बाल श्रम स्टार्ट हो रहा है. द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. हमारे भारत में जो हमारी पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है. हमारे भारत में जो उत्तर प्रदेश है, जो हमारा स्टेट है, उसमें क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. लेकिन सिक्किम में क्या है? सबसे कम पॉपुलेशन है. तो इसके कारण भी जो जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर जो ये हमारी बेसिक नीड्स है इनकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से गांव में जब लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, उन्हें उनकी बेसिक नीड्स नहीं मिल पाती हैं, तो वो क्या है, वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे गांव की तो जनसंख्या कम होती जा रही है लेकिन शहरों की जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है. उसके बाद में आता है हमारा पॉवर्टी, गरीबी. गरीबी क्या है? गरीबी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसमें हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है. उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ज्यादा जनसंख्या में गरीब लोग हैं, जो क्या है, जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं. ना तो वो उन्हें प्रॉपर फूड मिल पाता है, ना उन्हें प्रॉपर कपड़े मिल पाते हैं, और ना ही उनके पास कोई घर होता है. इसका जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. किस वजह से? ना तो वो अच्छे एजुकेटेड भी नहीं हैं और ना ही उनके पास जॉब है. तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी के अंदर. और हमारे जो यहाँ पर है वो कितने % है इंडिया में? 22% गरीबी है. मतलब कि 22% लोग जो हैं वो इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं जहां उन्हें ना तो प्रॉपर खाना मिल पाता है और ना ही उन्हें कपड़े मिल पाते हैं और ना ही उन्हें रहने के लिए जगह मिल पाती है. स्टेप बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट. हमारी जो सरकार है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है
बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। जैसे कि उसने, हमारी सरकार ने सबसे पहले स्टेप लिया है फैमिली प्लानिंग। अगर हमारी फैमिली छोटी होगी तो क्या होगा, हम अपनी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हम उन्हें अच्छे से पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे से हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो पाएंगी। तो क्या है, हमारी जो सरकार है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फैमिली प्लानिंग। उसके बाद में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना रहने के लिए, और ना ही उनके पास जमीन है, ना ही उन्हें भोजन मिल पा रहा है, ना खाना, उनके लिए क्या है, उन्हें हाउसेज भी प्रोवाइड कर रही है, लैंड भी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। उन्हें जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हें लोन्स देते हैं, वो लो इंटरेस्ट पे देते हैं, मतलब कि उन्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ता है ताकि वो लोग लोन प्राप्त करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाएं। उसके बाद में जो हमारी सरकार है वो बहुत सारे स्कूल्स ओपन करवा रही है, जिससे क्या है, प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिल सके। गांव के जो लोग हैं जो ज़्यादा ही गरीब हैं उन्हें भी प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की हुई है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद में जो हमारे विलेजेस हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उसमें डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स खुलवा रही है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें और उन्हें सारी तरीके की फैसिलिटीज वहां पर मिल सकें। और जो खेती करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उन्हें कृषि विद्यालय भी ओपन करवा रही है, जिससे हमारे फार्मर एजुकेट हो पाए और उन्हें अच्छी बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स मिल सके, मतलब अपने खेतों में यूज करने के लिए उन्हें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे और भी एफर्ट्स हैं जो सरकार हमारे लिए कर पा रही है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, रुक रहे हैं। Okay, now you can listen carefully, students. After this video